योगी आदित्यनाथ की बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई है और उनकी ख्वाहिश है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्होंने लोकसभा जो क्षेत्र है उसका भी चुनाव कर लिया है कि यहां से ही उन्हें चुनाव लड़ना है। दरअसल राजनीति में योगी आदित्यनाथ की अपनी एक पहचान है, धार्मिक हो या ये कि कड़े फैसले लेने हो या राजनीति में कुछ भी कह देने की जो परंपरा है उसको योगी आदित्यनाथ से लोग जोड़ते हैं। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है और वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो लगातार कथा करते रहे हैं, लोगों को धर्म और अधर्म के बीच जो फर्क होता है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी कौन धर्मी है कौन अधर्मी है उसे बताने की कोशिश है और उनकी इच्छा है कि वो सड़क से उठ करके संसद तक जाए और वहां पर लोगों की आवाज बने, लोगों के विकास की बात करे। दरअसल शिवहर से उनका ताल्लुक है। बिहार की राजनीति में योगी की एंट्री को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी है, नाम है अखिलेश्वर दास और बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। शिवहर इलाके से इनकी अपनी एक पहचान जुड़ी हुई है और राजनीति में प्रभाव है और इसका सीधा फायदा लोकसभा में होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। अखिलेश्वर दास की जो छवि है वो हिंदुत्ववादी की है, युवाओं में लोकप्रियता है। शिवहर जन्मस्थल होने की वजह से लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो भी लोगों से उतना ही प्यार करते हैं। अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़ा समर्थन वाला सीट माना जा रहा है। भले ही संत की कोई जात नहीं होती लेकिन वो अपनी जात बताते हैं। राजनीति में जात की बड़ी अहमियत है और बिहार में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो ऐसे हालात में आपको जात का पता देना जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि रमा देवी अब वहां से चली गई हैं। चली इसलिए गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उम्र का बहाना बना करके उनका टिकट काटा है और वो सीट जो है किसी दूसरी जो संगठन में गठबंधन में पार्टी है उसके खेमे में जा सकती है। लेकिन अखिलेश्वर दास की बड़ी रोचक कहानी है, वो भी चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। पूरा उनका जो जिस्म है वो भगवा कपड़े से रंगा होता है और योगी आदित्यनाथ की तरह सर पे बाल नहीं और चेहरे पे भी बाल नहीं, एक योगी की भूमिका में यानी मठाधीश की भूमिका में है। लेकिन लोगों में लोकप्रियता है, लोग उन्हें जानते हैं, समझते हैं और वो इलाके में घूम घूम करके लोगों की जो परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करते रहते हैं और उनका ये जो प्रयास है वो राजनीति में उन्हें ऊपर ले जाने की पूरी तरह से मदद कर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो इच्छा रखते हैं कि किसी भी पार्टी से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो लोकसभा चुनाव शिवहर से जीत सकते हैं, इसलिए कि उनकी लोकप्रियता समाज में धार्मिक जो कथा है उसके अलावा भी है, यानी जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जो गठजोड़ होता है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है और लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि कोई भी पार्टी उनसे संपर्क करे या वो किसी पार्टी से संपर्क करे तो वो चुनावी मैदान में हो जाए। अगर चुनावी मैदान में वो आते हैं तो राजनीति में कुछ भी वहां पर शिवहर लोकसभा में उलटफेर हो सकता है। इसलिए कई सारे ऐसे नेता हैं, कई सारे गठबंधन में शामिल लोग हैं जो वहां की राजनीति में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और उनके दावों से वहां की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लोकसभा की, वो दिलचस्प होने वाली है। रमा देवी के जाना, उसके पीछे किसी और का आना, तो ऐसे हालात में अखिलेश्वर दास की जो लोकप्रियता है उसका फायदा कोई पार्टी उठाए ना उठाए वो उठाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं।